चंद्रपुरम गांव एक छोटा और प्राचीन गांव है जो कोलकाता से दूर है। यहाँ काव्य का पुरखों की एक बड़ी हवेली है और कुछ ज़मीन है। गांव के लोग प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं को मानते हैं। गांव के कुछ लोग अच्छे हैं जो काव्य के परिवार को पहचानते हैं और कुछ लोग अजीब और डरावने हैं जो कभी भी बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। इस गांव में चंद्रपुरम पुरानी और ख़तरनाक जगह है जहां काव्य के परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ था 20 साल पहले। उस कहानी को पूरा जानना काव्य का ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका है और इस जगह को बेच के वो हमेशा के लिए इस कहानी को ख़त्म करना चाहती है। यही सब सोचते सोचते काव्या, तन्वी और मोहन हवेली की गेट पर पहुंचती है। काव्या टांगे से उतरते हुए अपनी हवेली को देखती है। आसपास का जंगल, रास्ते, माहौल सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने बचपन में छोड़ दिया था। काव्या ने गेट खोलकर हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे उसने हवेली में कदम रखा उसके मन में बचपन की सारी यादें ताज़े होने लगी। वो यादें जब वो और उसके पापा यहाँ खेलते थे और काव्या की आंखों में बचपन की वो यादें तैरने लगी। काव्या ने देखा कि पूरी हवेली सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, मानो हवेली खुद ही रो रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तन्वी ने पूछा, काव्या इमोशनल हो गई क्या? काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बस यादें हैं जो आंखों से बहकर निकल गई। दोनों हवेली के अंदर आके अपने अपने कमरे चुनने लगी। उन्हें कहाँ रहना है अगले एक हफ्ते। मोहन और कमला ने हवेली की अच्छी तरह से देखभाल की थी। कमला ने हवेली को इस तरह से सजाया था मानो वो खुद उसकी मालिक हो। काव्या अपने कमरे में बैठ गई जो पहले उसके पापा और मम्मी का कमरा था। उसने खिड़की के पास अपने पापा के पुराने चेयर पर बैठ गई। यही वो चेयर था जहाँ उसके पापा बैठे रहते थे और वो लिपट कर अपने पापा के सीने पर सोए रहती थी। और जब उसके पापा नहीं रहते थे वो खिड़की से झांक कर अपने पापा का इंतज़ार करती थी। हालांकि उसके पापा अभी कभी नहीं आएंगे। फिर भी वो खिड़की में बैठकर बाहर देखने लगी मानो किसी का इंतज़ार अभी तक उसकी आंखों में है। अचानक से डॉक्टर अंकल की आवाज़ आई, काव्या, काव्या। काव्या ने उतरकर नीचे हॉल में देखा। वकील अंकल के साथ डॉक्टर अंकल भी आए हुए थे। डॉक्टर अंकल वकील अंकल को समझा रहे थे कि किस तरह से कोर्ट में सब कुछ काव्या के नाम पर करना है और उसके बाद किस तरह से बायर से बात करनी है। डॉक्टर अंकल काव्या और उसके परिवार का हमेशा से ख्याल रखते आए थे। पापा के देहांत के बाद उन्होंने ही काव्या की मम्मी को नौकरी दिलवाई थी जिससे वो अपनी बेटियों का ध्यान रख सकी, उनके पेट पाल सकी। इस नौकरी के बदौलत उन्हें एक कॉटेज भी मिला था जिससे उनकी ज़िंदगी आराम से चलने लगी थी। अनु का इलाज भी डॉक्टर अंकल मुफ्त में ही करते हैं। जब कभी काव्या उन्हें ज़बरदस्ती फीस देने की कोशिश करती है तो डॉक्टर अंकल मना कर देते हैं और कहते हैं, क्या मैं तेरा अंकल नहीं हूँ? डॉक्टर अंकल के बिना उनका जीवन क्या होता? काव्या यही सोच रही थी। वकील अंकल को सारी बातें समझाने के बाद डॉक्टर अंकल और वकील अंकल काव्या से बात करके चले गए। काव्या को बता दिया गया कि कब उसे कोर्ट में जाना है, क्या कहना है और कहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करना है। उनके जाने के बाद
काव्या और तन्वी ने हवेली को अच्छे से देखना शुरू किया। हवेली की हालत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जितना काव्या ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी हवेली की हालत। काव्या सीढ़ी से चढ़कर दूसरे फ्लोर की तरफ जाने लगी। वो कमरा जहाँ उसे गलती करने पर माँ बंद कर देती थी, उसे देखने लगी। वो कमरा छोटा और अंधेरा था और उसमें कुछ ऐसा सामान रखा हुआ था जो किसी काम का नहीं था। काव्या ने अपने बचपन के खिलौने भी वहाँ देखे। उसे सब कुछ जैसे कल की ही बात लग रही थी। खिलौने के बीच में एक पुरानी गुड़िया थी, जिसे देखकर काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तन्वी इतने में पीछे आके काव्या से कहती है, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे वो यहाँ हो या नहीं हो। काव्या ने तन्वी की बात सुनी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे पता है। दोनों ने मिलकर कमरे को ठीक किया और फिर नीचे आकर मोहन और कमला के साथ बैठकर चाय पीने लगी। हवेली में एक बार फिर से जीवन की हलचल लौट आई थी और जैसे इस हवेली ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिन जितना सुनहरा था, रात उतना डरावना। अंधेरे होते ही हवेली की वो मनहूसियत जैसे वापस आ गई हो। रात को सोते समय काव्या ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि अब वो अपनी बहन अनु के इलाज के लिए सब कुछ करेगी। उसने अपने पापा की यादों को अपने दिल में बसा लिया और निश्चय किया कि वो अपने परिवार के लिए हमेशा मजबूत बनेगी। यही सोचते सोचते काव्या अपने बिस्तर पर गई और सोने की कोशिश की, ये आस में कि शायद उसकी ज़िंदगी की एक सुखद शुरुआत होने वाली है। लेकिन काव्या को नहीं पता था ये रात उसकी ज़िंदगी में एक नई अंधेरे लाने वाली है। ये रात के अंधेरे उसकी ज़िंदगी में फिर से ग्रहण न लगा दे।